वेद व्यास जी ले गयो कान मोरी, भरी भराई ओ तो ले गयो री मोरी, भरी मटकिया ले गयो री। राधा रमन हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। और आज मैया यशोदा सोच रही थी कि ये मुन्ना अपने घर का माखन क्यों नहीं खाता है, चोरी क्यों करता है। आज मैं अपने से माखन बिलोंगी। और ब्रह्म मुहूर्त में आज मैया यशोदा उठी, माखन बिलोने चली। अनेकों भावों का समावेश। माखन बिलो रही है, कल का दूहा हुआ दूध चूल्हे पर रख दी है उफनने के लिए। माखन बिलो रही है किसके लिए? माखन बिलो रही है किसके लिए? राधा जी के लिए, कान्हा के लिए। ठीक है, कौन बिलो रही है? तो यशोदा साधिका, माखन बिलोना साधन और कृष्ण साध्य, यही तो है ना। तो साधक इस प्रकार की साधना करे कि साध्य स्वयं साधक के पास आ जाए। शबरी को मतंग ऋषि बोले, रामा अवतार होगा बेटी, परंतु तुम राम के पास नहीं जाना, श्री राम स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। आगमिष्यति ते राम। लेकिन साधना में गड़बड़ी नहीं करना। अपनी झोपड़ी के चारों तरफ फूल बिखेर देना। एक दिन प्रभु आएंगे तो न जाने किस दिशा से आएंगे, जिस दिशा से भी आवे, लेकिन उनके पांव फूल पर पड़े। ऋषि मुनियों के आश्रमों में झाड़ू बुहारू लगाना बंद नहीं करना, उन ऋषि मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त करना, जाना नहीं। तुम्हारे यहां ही राम आएंगे। सामान्य ढंग से प्रातः काल बच्चा जब जगता है और माँ को बिछावन पर नहीं देखता है तो दौड़ा हुआ जाता है माँ के पास। लेकिन यहाँ तो विषय को गंभीर करना है ना। माखन बिलो रही है यशोदा, कृष्ण आ गए यशोदा के पास, यानी साध्य आ गया साधक के पास। यशोदा कृष्ण को आया हुआ देखकर माखन बिलोना बंद कर दी और कृष्ण को गोद में लेकर दूध पिलाने लगी। कृष्ण परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि इस साधिका की साधना में अनन्यता है कि नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार वृंदावन पधारे। श्री कृष्णचंद्र बांसुरी धारण किए हुए, मन कहा इनके सामने सिर नहीं झुकाऊं। तो तुलसी बोल पड़े, काह कहो छवि आजुके, भले विराजय नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। कोई फर्क नहीं है, जैसे श्याम वर्ण के तुम हो वैसे ही श्याम वर्ण के मेरे इष्ट देव श्री राम। रूप रंग
नयन नक्श सब मिलता जुलता है। श्रृंगार भी करीब करीब वही है। मोर पंख तुम भी धारण करते हो, श्री राम भी धारण करते, लेकिन एक गड़बड़ी है, मेरे इष्ट देव धनुष धारण करते हैं और तुम धारण कर रहे हो मुरली। ठाकुर यदि तुम चाहते हो कि तुलसी सिर झुकावे तो कुछ देर के लिए श्रृंगार में थोड़ा परिवर्तन कर लो, ये मुरली हटा के धनुष धारण कर लो। कृष्ण मुरली हटा के धनुष धारण कर लिए, तुलसी नृत्य करने लगे। नृत्य करते हुए बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? तुलसी क्या बोल रहे थे जी? हाँ, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण कृष्ण भये रघुनाथ। कृष्ण रघुनाथ, यह अनन्यता थी। यह क्या थी? भक्त की अनन्यता थी। तो कृष्ण सोच रहे थे कि मैया यशोदा मुझसे प्रेम करती है, ठीक है, लेकिन मुझसे भी बढ़कर किसी और से प्रेम कर सकती है क्या? परीक्षा ले लो। दूध चूल्हे पर रखा हुआ है, योग माया से कहे आग तेज कर दे, आग तेज हुआ, दूध उफन कर चूल्हे में गिरने लगा। फिर भाव ग्रहण करो, दूध चूल्हे में उफन कर गिर रहा है, क्यों? इसलिए नहीं कि आग तेज है, दूध की प्रकृति है, दूध गिरेगा। कृष्ण लीला में सब सजीव हैं। यह दूध सोच रहा है, दूध सोच रहा है, यदि कृष्ण मैया यशोदा के दूध को पीकर ही पेट भर लेंगे तो मुझे कौन पिएगा? कृष्ण नहीं ग्रहण करेंगे तो संसार के लोग ग्रहण करेंगे, तो संसार के लोग मुझे स्वीकार करें, इससे ज्यादा अच्छा है कि मैं चूल्हे के आग में जलकर मर जाऊं। दूध उफन कर गिर रहा, बड़ा गंभीर दर्शन, कितना डीप उतरा गया। उधर यशोदा देखी दूध उफन कर गिर रहा है, तो कृष्ण को पटकी जमीन पर, दौड़ी दूध को संभालने के लिए। कृष्ण मन ही मन सोचे, मैया यशोदा को मुझसे प्रेम तो है, लेकिन मुझसे भी बढ़कर प्रेम दूध से। लेकिन इसका व्यवहार पक्ष भी है। यदि माँ बच्चे को दूध पिलाना छुड़वा कर कोई और काम करने जाती है तो बच्चा को बड़ा कष्ट होता है, खूब रोने चिल्लाने लगता है। कृष्ण यशोदा गई दूध को संभालने और कृष्ण जो माखन बिलो रही थी यशोदा मटकी में, जोर से मथानी को मटकी पर मारे, मटकी फूट गई, माखन दूध खिलर गया। आज यशोदा को बहुत गुस्सा। यशोदा कही, दुष्ट, आज मैं माखन बिलो रही हूं, तुमने मटकी को फोड़ा, आज ऐसी पिटाई करूंगी, ऐसी पिटाई करूंगी कि सब दिन की तुम्हारी शैतानी की आदत खत्म हो जाएगी। एक छड़ी उठाई, चली गुस्से में कृष्ण को मारने। कृष्ण देखे मैया आ रही है मारने तो भगे। कृष्ण भाग रहे हैं और यशोदा खदेड़ रही है। फिर भाव ग्रहण करो, ब्रह्म भाग रहा है जिसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जीव पीछे से दौड़कर पकड़ना चाह रहा है जिसकी सभी चीज की सीमा है। कैसे पकड़ सकता है जीव ब्रह्म को? यशोदा कैसे पकड़ सकती है कृष्ण को? दौड़ते दौड़ते पसीने से लथपथ हो गई यशोदा। कृष्ण को दया आई। कृष्ण बोले, मैया मैं पकड़ में नहीं आऊंगा, चाहे तुम कितना भी दौड़ दौड़ कर थक जाओ। एक काम करो मैया, तुमसे तो मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो छड़ी है ना, उस छड़ी से मुझे बड़ा डर लगता है।
तुम इस छड़ी को फेंक दो तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। जीव जब तक अपने हाथ में अहंकार की छड़ी पकड़े हुआ है। कौन सी छड़ी? जीव जब तक अपने हाथ में अहंकार की छड़ी पकड़ा हुआ है तब तक ब्रह्म पकड़ में नहीं आएगा। इस छड़ी को छोड़ो, फेंक दो। यशोदा छड़ी को फेंकी, जैसे छड़ी को फेंकी वैसे कृष्ण रुक गए। यशोदा कृष्ण को पकड़ ली। आंगन में उखल था, सोची उखल में बांध दूं इसको। एक रस्सी ली, कृष्ण के उदर को उखल से लगाकर बांधने लगी। जब गांठ देने लगी तो रस्सी 2 अंगुली छोटी हो गई। एक और रस्सी पहली रस्सी में जोड़ी, फिर कृष्ण को लपेटी उखल में, फिर गांठ देने लगी तो रस्सी 2 अंगुली छोटी हो गई। यह क्या हो रहा है? मुन्ना इतना छोटा, रस्सी कितनी लंबी हो गई। गांठ देते समय में रस्सी क्यों छोटी हो जाती है? श्रीमन नारायण नारायण, मैया किसको बांध रही हो? अरे ब्रह्म है, जिसके उदर में अनंत अनंत ब्रह्मांड है। यह इस डोरी में बंधन में नहीं आएगा। यह आता है बंधन में मैया, लेकिन प्रेम की डोरी में। किस डोरी में कृष्ण को बांध सकते हो? प्रेम की डोरी में। और किसी डोरी में परमात्मा नहीं बंधता है। कृष्ण कहे, नारद जी मेरी पोल पट्टी खोल रहे हो तुम। यशोदा जान जाएगी मैं ब्रह्म हूं तो मुझसे प्रेम प्यार जैसे आम मैया अपने पुत्र से करती है कर सकेगी क्या? और कृष्णचंद्र बंधन स्वीकार कर लिए। क्या किए? ये 2 अंगुल शास्त्रों में बड़ा विचारणीय है। दुर्वासा जी के पीछे जो सुदर्शन चक्र पड़ा था ना, तो जहां दुर्वासा जी खड़े होते 2 अंगुल पर यह सुदर्शन चक्र खड़ा हो जाता, अटैक नहीं करता। रामायण में भी जब श्री राम जयंत पर बाण छोड़े थे, जयंत पर, तो बाण पीछा कर रहा था लेकिन जहां भी जयंत रुकता 2 अंगुल पर यह बाण भी रुक जाता। नारद जयंत को रोके, आवत देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित रोके। अरे रुक जा मूर्ख, रुक जाऊं कैसे? श्री राम बाण पीछा कर रहा है, मैं मर जाऊंगा। नारद कहते रुक जा, नहीं मरेगा। जयंत नारद के कहने पे रुक गया, घबराना। एक बात बता कि बाण तो धनुष पर से छूटता है तो लक्ष्य पर प्रहार करता है, लेकिन यह कैसा राम बाण है जो तुम पर प्रहार कर ही नहीं रहा है? तुम रुके हुए हो तो तुम्हारे पीठ पर 2 अंगुल की दूरी पर रुक गया है। अब जयंत चौंका, नारद जी ठीक कह रहे हैं, ऐसा चमत्कार क्यों हो रहा है? नारद जी कहे, सुनो जयंत, प्रभु में दोनों है, कृपा भी है और क्रोध भी है। जो क्रोध है प्रभु का, वह बाण बनकर तुम्हारा पीछा कर रहा है। उसी समय में जो प्रभु की कृपा है, वह इस बाण को तुम्हारे पर प्रहार करने नहीं दे रहा। यही कृपा और क्रोध, यही प्रयत्न और प्रार्थना 2 अंगुल की दूरी है। बध गए कृष्णचंद्र। श्री कृष्णचंद्र को बांधकर यशोदा का या सारा दिन बधा रहा, मैं खाना पीना नहीं दूंगी। और हृदय को कठोर कर चली गई घर के कामकाज में। कृष्णचंद्र लीला किए। आंगन में 2 वृक्ष थे। इन दोनों वृक्षों के नाम थे जमलार्जुन। ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म के नल, कुंवर और मणिग्रीव नामक गंधर्व थे। नारद जी से श्रापित होकर वृक्ष बन गए थे। संत का श्राप भी आशीर्वाद हो जाता है। अब ये वृक्ष बने थे तो कहाँ वृक्ष बन गए थे? नंद यशोदा के घर में अस्थिर होकर टिक कर कृष्ण लीला का आनंद लेते थे।
कृष्ण दर्शन का आनंद लेते थे। कृष्णचंद्र उखल को घसीटते घसीटते दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। उखल फंस गया, कृष्ण जोर लगाए, दोनों वृक्ष झुके। दो सुंदर गंधर्व नलकुवर और मणिग्रीव बाहर निकले, श्री कृष्णचंद्र की प्रदक्षिणा की और प्रदक्षिणा करके प्रार्थना की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनुनाम्। हे कृष्ण, प्रभु कृपा करो मेरे पर, हमारी इंद्रियों की समस्त वृत्तियां तुझ में लग जाए। वाणी से तुम्हारा गुणानुवाद हो, कान से तुम्हारी कथा श्रवण करूं, नेत्र से तुम्हारा तुम्हारे भक्तों का दर्शन करूं, कर से तुम्हारा कैंकर्य करूं, पद से तुम्हारे क्षेत्र में पद विन्यास करूं, मन से तुम्हारा मनन, बुद्धि तुम्हारे पक्ष में निर्णय ले। इस प्रकार से समस्त इंद्रियां तुम्हारे पक्ष में हो, तुम्हारी सेवा में हो, ऐसी कृपा करो। भगवान से प्राप्त कर नलकुवर और मणिग्रीव प्रस्थान कर गए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। नलकुवर मणिग्रीव के उद्धार के बाद ये दोनों वृक्ष गिरे, दोनों वृक्ष